अंडे तो हर घर में ही बनाए जाते हैं, तो क्या कभी आप लोगों ने अंडा तवा मसाला ट्राई किया है? अंडे की ये स्पेशल रेसिपी बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर घर में अंडे रखे हैं ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये अंडा तवा मसाला बना लें। यकीन करें, आप इसे लंच में बनाएं, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में। अमेजिंग रेसिपी है, कमाल का टेस्ट है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें अंडा तवा मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार ये अंडा तवा मसाला बनाने के लिए 7 से 8 अंडे ले लें या फिर आप लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट है। अंडों को हार्ड बॉयल करें, दरमियान में से कट लगा लें और 2 हिस्सों में डिवाइड करें और इन्हें एक साइड पर रख दें। चलें जी, अब यहाँ पर मुझे मसाला बनाने के लिए चाहिए होगा हरा धनिया। आधी गड्डी हरा धनिया ले लें, डंडी समेत लें, अच्छे तरीके से धो लें। 3 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के अच्छे लाल वाले टमाटर लेने हैं आप लोगों ने। 2 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। अगर कम तीखा खाते हैं तो फिर 1 हरी मिर्च से भी काम चल जाएगा। चलें जी, मिक्सी जार में इन सब चीज़ों को डालें और इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो हाईवे स्टाइल अंडा तवा मसाला बना रहे हैं, तो मुझे चाहिए होगा तवा जिस पर डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप लोग ये रेसिपी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अच्छा, तवे पर मैं लगा दूंगी ये अंडे जो कि अभी मैंने बॉयल करके और काट करके रखे हुए हैं। जर्दी वाली साइड को नीचे की तरफ रखें। क्या होगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा अंडों पर और इस तरीके से अंडे को फ्राई करेंगे ना तो टेस्ट भी बेहतरीन बनेगा। अच्छा, जर्दी वाली साइड मैंने इसलिए नीचे रखी है, जब ये जर्दी गोल्डन हो जाएगी ना फ्राई होने के बाद, तो अंडे से बाहर नहीं निकलेगी। तो इसी तरीके से आप लोग इसे फ्राई करें 3 से 4 मिनट के लिए। हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे तो बस अंडों की साइड को चेंज कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ पर अंडे फ्राई हो चुके हैं। मैं क्या करूँगी, इन्हें निकाल कर एक साइड पर रख लूँगी और उसी तवे पर डाला है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन। मक्खन के साथ कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे, तो 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाल दें। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल फाइन सा चॉप करके रखा हुआ है, ये शामिल कर देंगे। तो प्याज को यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी और हल्का लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना होगा। ये इतनी इंस्टेंट, झटपट और आसान सी रेसिपी है कि आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास उबले हुए अंडे रखे हैं ना, तो यकीन करें 5 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनने में। तो देखें, प्याज पर हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। अदरक लहसुन डाला है तो इसकी भुनाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अदरक लहसुन का कच्चापन लाजमी दूर किया करें। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं भूनेंगे ना, तो कच्चे अदरक लहसुन की स्मेल आप सालन बना भी लेंगे तब भी बाकी रहेगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैं लहसुन को भी अच्छे तरीके से भून लूँगी प्याज के साथ मुसलसल मिक्स करते हुए। अब जैसे ही मुझे अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्च और हरे धनिए का पेस्ट, जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। अच्छा, साथ के साथ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करें। क्या होगा, पाउडर मसाले जलेंगे नहीं और टमाटर के पानी के साथ ही पकते रहेंगे। तो मैं डालूँगी इसमें नमक तकरीबन 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी डालूँगी, हाफ़ टीस्पून डालने लगी हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है ना, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। काली मिर्च का पाउडर भी डालूँगी इसमें, तकरीबन हाफ़ टीस्पून। इसके अलावा भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टीस्पून और डालेंगे धनिया पाउडर हाफ़ टीस्पून। पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून। तो अच्छे कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ टीस्पून। अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी डालें। बस जी, यही घर वाले मिर्च मसाले हैं। अंडा फ्राई तो आप खाते ही रहते हैं और ऑमलेट भी रोज़ाना बनता होगा। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा हाईवे स्टाइल अंडा मसाला बना कर देखें। यकीन करें, पराठों के साथ तो खाकर मज़ा आ जाएगा। बस अब कुछ भी नहीं करना, मसाले को भून लेना है इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो किसी भी रेसिपी का अगर आप लोगों ने जायका बढ़ाना है ना, तो मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। जितना मसाला अच्छे तरीके से भूनेंगे, रेसिपी उतनी ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। तो मैंने भी तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगाकर मसाले की भुनाई कर दी है।
जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगे डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून के करीब दही। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें क्योंकि ऑलरेडी हम टमाटर भी इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर खट्टी दही डालेंगे तो सालन ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो बस मिक्स कर लेंगे और दही का पानी भी खुश्क होने तक मसाले की भुनाई कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दही का पानी खुश्क हो जाए, मसाला दानेदार सा भुन जाए, तब आप इसमें डालें ये अंडे जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। बस अब कुछ भी नहीं करना, मसाले को कोट कर लेना है अंडों में अच्छे तरीके से, ताकि अंडों के अंदर तक मसाले का चटपटा करारा सा टेस्ट जाए। तो मैं जायकेदार अंडा तवा मसाला में ग्रेवी नहीं बना रही। अगर आपको हल्की सी ग्रेवी चाहिए ना तो बस आधा कप पानी डालें और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अंडा तवा मसाला को पका लें। मैं इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। तो आखिर में डालूंगी इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि आज मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ था। आप बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। जायका डबल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, पराठों के साथ तो खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा चपाती के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। अंडा तवा मसाला की ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।